1 जून का दिन धन प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार में सफलता और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में धन को केवल भौतिक सुख का साधन नहीं, बल्कि धर्म, परिवार, सेवा और जीवन के संतुलन का आधार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की कृपा होती है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन, वैभव, सम्मान और समृद्धि का आगमन होने लगता है। कई बार व्यक्ति कठिन मेहनत करने के बाद भी आर्थिक संकट, कर्ज, व्यापार में नुकसान, नौकरी में अस्थिरता या धन की कमी जैसी समस्याओं से परेशान रहता है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच, परिश्रम, अनुशासन और धार्मिक उपाय व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और शुभ परिवर्तन लाने वाले माने जाते हैं। 1 जून धन प्राप्ति महाउपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो आर्थिक रुकावट, धनहानि, व्यापार में मंदी, नौकरी में असफलता या घर में लगातार पैसों की कमी जैसी परेशानियों से जूझ रहे हों। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए उपाय धन प्राप्ति के मार्ग खोलने वाले माने जाते हैं। 1 जून के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्नान के जल में गंगाजल मिलाएं। इसके बाद साफ और हल्के पीले या सफेद वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, खीर, सफेद मिठाई और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और केले अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से आर्थिक बाधाएं कम होने लगती हैं और जीवन में धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने लगते हैं। भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि जहां विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त कृपा होती है, वहां धन और सुख का स्थायी वास होने लगता है। 1 जून धन प्राप्ति का सबसे प्रभावशाली महाउपाय माना जाता है संध्या के समय माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करना। श्री सूक्त को माता लक्ष्मी का अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इसके पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यदि पूरा श्री सूक्त पाठ संभव न हो तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। इस दिन पूजा के बाद घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कुछ पीली कौड़ियां माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 1 जून को कुबेर देव की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। कुबेर देव को धन के देवता कहा गया है। घर की उत्तर दिशा को साफ और व्यवस्थित रखें क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करके ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपते नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिरता और व्यापार में वृद्धि के योग मजबूत होने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति का व्यापार बार बार रुक रहा हो या धन टिक नहीं रहा हो, तो यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। 1 जून धन प्राप्ति महाउपाय में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, फल, वस्त्र और जल का दान करना शुभ माना जाता है। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को पानी पिलाना और शरबत बांटना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। यदि संभव हो तो किसी गौशाला में दान करें या गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं। गौ सेवा को सनातन धर्म में सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। 1 जून को तुलसी पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। संध्या के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक रुकावटें दूर होने लगती हैं। घर में तुलसी का पौधा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि परिवार में लगातार आर्थिक तनाव बना रहता हो, तो घर के मंदिर में प्रतिदिन कपूर और लौंग जलाकर उसकी धूप पूरे घर में दिखाना शुभ माना गया है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। 1 जून धन प्राप्ति महाउपाय में भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है।
भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार, नौकरी या धन कमाने के कार्यों में बार बार बाधा आ रही हो, तो उसे ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। घर या कार्यस्थल पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके प्रतिदिन उनकी पूजा करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज अधिक हो, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है। इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। 1 जून के दिन यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में झगड़ा, अपशब्द और नकारात्मकता न हो। माता लक्ष्मी को शांति, प्रेम और स्वच्छता प्रिय मानी गई है। जिस घर में क्रोध, अशांति और अपमान होता है, वहां आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। कई बार व्यक्ति भय और चिंता के कारण अवसरों को पहचान नहीं पाता। इसलिए मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना लाभकारी माना गया है। 1 जून के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। जल में लाल पुष्प और अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को ऊर्जा, सफलता और आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है। इससे व्यक्ति में नई ऊर्जा और कार्य करने की प्रेरणा बढ़ती है। 1 जून धन प्राप्ति महाउपाय का वास्तविक महत्व केवल धार्मिक उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने जीवन को अनुशासित, सकारात्मक और कर्मशील बनाने में भी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं परिश्रम करते हैं। इसलिए व्यक्ति को मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने कार्य करते रहना चाहिए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर देव, भगवान गणेश और सूर्य देव की कृपा से जीवन में धीरे धीरे आर्थिक उन्नति, धन, सुख और समृद्धि का आगमन होने लगता है। इसलिए 1 जून के दिन श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ पूजा, मंत्र जाप, दान और सेवा कार्य करें तथा ईश्वर से अपने और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य, शांति और आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है तथा घर में धन, सुख, शांति और खुशियों का स्थायी वास होने लगता है।